ओके जी, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने एक रात के मरहले में एक सवाल दिया था, क्या वो हो चुका है? यस, एनी वन वॉन्ट्स टू रीड? पहले मैं रीड कर लेता हूँ ना, ये हमारी प्रैक्टिस तो अलग चल रही है ना। अच्छा भाई, मैंने इसमें थोड़ा सा एक मिक्स प्लेट रखा था, सैम्पलिंग का भी और सब्सटेंटिव का भी, उसमें पॉपुलेशन भी थी, याद है? देखा आपने ये सवाल? मैंने आपने तीन चीज़ें मिक्स की थी इसके अंदर। ओके, तो इफ आई लुक एट द क्वेश्चन, ये लिख के देता है, कंसिडर द फॉलोइंग सिलेक्शन टेक्निक एंड ऑडिट प्रोसीजर एट क्लाइंट। The audit team has selected a sample of 25 written off receivable during the year to test recoverability of receivables and perform the following procedure. उसने क्या किया, जो इस साल लेजर के अंदर राइट ऑफ हुए हैं उसमें से उसने 25 का सैंपल सेलेक्ट किया, मतलब राइट ऑफ उससे भी ज़्यादा हुए हैं। इस बात को मानते हो? मतलब राइट ऑफ उससे भी ज़्यादा हुए हैं, ऐसा है मेरे बच्चों? राइट ऑफ उससे भी ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, जब राइट ऑफ उससे भी ज्यादा हुए हैं, जब राइट ऑफ उससे भी ज्यादा हुए हैं, तो उसने तो 25 का सैंपल लिया पॉपुलेशन में से, आ जाए। फिर वो कह रहा है ऑब्टेन की उसने बोर्ड अप्रूवल फॉर रिटर्न ऑफ रिसीवेबल्स, इंस्पेक्ट की कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। रिक्वायरमेंट ये थी कि असेस करें एक्यूरेसी ऑफ द ऑडिट टीम सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑडिट प्रोसीजर्स इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या इसने ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसका मकसद क्या था? रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल्स को देखना, रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल्स को देखना, ऐसा है? तो उसने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की है वो वाले रिसीवेबल्स जो राइट ऑफ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलें, पहला जवाब आ गया इनअप्रोप्रिएट। चलें, पहला जवाब आ गया, अनीब लिखते हैं द पॉपुलेशन सेलेक्टेड बाय द ऑडिट टीम इज नॉट करेक्ट because audit team wants to test the recoverability of the receivable population selected has already become irrecoverable. So the population selected is not aligned with the purpose of sampling. Very good. Mass कहते हैं the sample selected by the auditor is irrelevant as he wants to check recoverability of the debtors, although he selected a sample from the written of debtors. He should perform the following procedures. Send confirmation, बिल्कुल सही है। Aging report ले लेगा, correspondence देख लेगा। Very good. ईशा लिखती हैं सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ रिटर्न ऑफ रिसीवेबल्स टू टेस्ट द रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल्स इनएक्यूरेट दोज रिसीवेबल ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ एंड विल नॉट बी रिकवर्ड। वेरी गुड। हाँ, तो गलत है ना सैंपल जानी, बिल्कुल, मतलब पॉपुलेशन गलत पिक की है ना। ऑडिट टीम है सेलेक्टेड, झांसे में आपका सवाल सोल्यूशन रीड कर रहा हूँ। ऑडिट टीम है सेलेक्टेड अ सैंपल ऑफ रिटर्न ऑफ रिसीवेबल्स टू टेस्ट द रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल। However, this is not a representative sample. Representative sample लिखना गलत है। For testing recoverability of receivable because return of receivable are already deemed uncollectible. हाँ, making them irrelevant this scenario, ये सही लिखा तुमने। The team should focus on collecting sample of outstanding receivable. Very good. Outstanding receivable लेके आना चाहिए, बेहतरीन। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं, एक समरी बताता हूँ इसकी, क्या हम ये कह सकते हैं वो तो वो टेस्ट कर रहा है जो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है? हाँ जी, ऐसा है। कायनात लिखती है द पॉपुलेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज इनकरेक्ट दैट इट डू नॉट वेरीफाई रिकवरेबिलिटी और वेरीफाइज राइट ऑफ। द पॉपुलेशन शुड बी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड कायनात, पॉपुलेशन शुड बी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस and the sampling technique is also incorrect because we cannot randomly pick the sample from the receivables. Instead we pick a block of long outstanding। नहीं, ये गलत लिख दिया कायनात, ऊपर अच्छा लिखा था, ब्लॉक सैम्पलिंग नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे तो इंस्पेक्ट करते हैं ना एजिंग को, हमेशा वी विल यूज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम वो भी वो वाली जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक से आई हुई है। ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड प्रोसीजर इज रिगार्ड आर राइट ऑफ इनकरेक्ट प्रोसीजर बिकॉज वेरीफाइज एक्यूरेसी ऑफ राइट ऑफ। ये आपने बहुत अच्छा लिखा है कायनात कि ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड फॉर राइट ऑफ इज इनकरेक्ट प्रोसीजर बिकॉज ये वेरीफाई करता है कि राइट ऑफ सही है या नहीं। पहले बताओ क्या इन्होंने सही लिखा है? क्या इन्होंने सही लिखा है कि ये जो मैं राइट ऑफ को वेरीफाई कर रहा हूं ये सिर्फ ये बता रहा है कि राइट ऑफ की अमाउंट सही है या नहीं है।
मैं बाकी तो काम कर ही नहीं था कि जिस पे राइट ऑफ हो जाना चाहिए, जिस पे प्रोविजन हो जाना चाहिए, उस पे तो मैंने काम ही नहीं किया। ये बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। इंस्पेक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी, बेहतरीन। ऑब्टेन एजिंग रिपोर्ट, चेक सब्सिक्वेंट रिसीट, सेंड कंफर्मेशन टू डेटर, बेहतरीन बेहतरीन। तो यानी हम ये कहें कि यहाँ पे जो ऑडिटर बाबू हैं, ये जो भी ऑडिटर बाबू हैं, इन्होंने एक भंड मारा हुआ है। ये कर ये रहे हैं कि जो ऑलरेडी रिटन ऑफ है, ये सिर्फ उसकी एक्यूरेसी को देख रहे हैं कि क्या वो राइट ऑफ की अमाउंट सही है या नहीं है। जबकि यहाँ पे मकसद क्या है, उस राइट ऑफ की अमाउंट को वेरीफाई करना या उन रिसीवेबल्स को वेरीफाई करना जो राइट ऑफ हो सकते हैं। जल्दी बताओ, मकसद क्या है? जो हो सकते हैं। इसने कौन से पिक किए? इसने कौन से पिक किए? जल्दी बताओ, इसने कौन से पिक किए? जो हो गए हैं। वेरी गुड। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऑडिटर भाई कह रहे हैं ये राइट ऑफ जो तुमने बुक किया हुआ है ना, ये बताओ कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। इसमें अगर 5 रुपये बुक हुए तो 5 रुपये होने चाहिए थे, 10 है तो 10 होने चाहिए थे। ये वेरीफाई कर रहा हूँ भाई, मैं तो इसके लिए पंचायत में हूँ कि जो यहाँ पे नहीं आए, क्या हम अच्छा मैं अदर वे राउंड कहूँ, हम तो यहाँ पे कंप्लीटनेस ऑफ राइट ऑफ की बात कर रहे हैं, कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजन की बात कर रहे हैं। ऐसा है? वो पता है किसकी बात कर रहा है, वो पता है किसकी बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई जो रिकॉर्ड हो चुका है उसकी एक्यूरेसी देख लो। ओके जी मिदरार मेरे भाई, अभी लिखते हैं यार। ऑडिट टीम should select a sample of receivable according to aging report and send external confirmation। बिल्कुल सही लिखा है जानी, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा भाई, तो पहले मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसने इसमें कुछ मिस किया हो, ऑनेस्ट चीज से बताओ, कोई ऐसा बच्चा इसमें जिसने किसी ने कुछ मिस किया हो? हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसने कुछ मिस किया हो इसमें, या सब ने बिल्कुल सही पिक किया था? ठीक लिखा है, सही किया था। मतलब आप ये देखें, आप ये देखें कि आप लोगों ने मतलब माशाल्लाह से इतनी नॉलेज तो हो चुकी है कि आपको समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन क्या पिक हो रही है, सारी चीज़ें। अच्छा देखो कहना, ब्लॉक सैम्पलिंग वाला गलत ये था क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक में उठा नहीं सकता था। मतलब कोई मकसद नहीं है कि मैं एक सीरीज ऑफ डेटर्स को उठा के भेज दूंगा, तो वो आप नहीं कह सकते कि ब्लॉक सैम्पलिंग है। सही है ना? ब्लॉक सैम्पलिंग किसी वजह से होती है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप नंबर कंसिस्टेंसी चेक करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। यस, सीक्वेंस वगैरह के स्पेसिफिक, दिस इज नॉट सीक्वेंस स्पेसिफिक। बात क्लियर है? Most of the selection of population from the written of receivable is inappropriate as it already written off। सही है जी। and how audit has to and now the audit has to verify which has to be right of। very good। circulate confirmation, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है मुसब। इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी हो सकती है। अच्छा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में भी हर किसी आइटम के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल था ना? ईशा ने लिखा इसमें सजेशंस मांगी थी, देखें ये लिखा हुआ ना, असेस करें एक्यूरेसी ऑफ द ऑडिट टीम सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन पे बात करें एंड ऑडिट प्रोसीजर्स पे बात करें इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो अगर आप ये कह रही है ईशा कि ये गिवन सर्कमस्टेंसेस में ऑडिट प्रोसीजर्स गलत है, तो फिर सही भी बताएंगे ना? इस पे तो ये नहीं करना चाहिए था। सही हो गया जी? ओके, आंसर रीड करा दूं, ये देखिएगा, आप अपना आइडिया मैच कीजिएगा। सही है? इधर impairment testing alone of return of receivable does not necessarily address the risk of misstatement for outstanding balances, especially those that were written off or impaired। पहले बताओ ये बात समझ आती है? देखो वो कह रहा है impairment testing alone of return of receivables does not necessarily address the risk of misstatement of outstanding balances। यानी वो कह रहा है कि भाई अगर आप राइट ऑफ को वेरीफाई कर रहे हो तो ये बाकी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है कि जिनको राइट ऑफ हो जाना चाहिए। हाँ जी, बात समझ आती है? अंग्रेजी देखी आपने?
ओके अच्छा, ये भी आप लोगों ने भी अपने तरीके से यही लिखा है ना आप लोगों ने भी अपने तरीके से ये लिखा है कि इसको वेरीफाई करने से बाकी वेरीफाई नहीं हो जाता खैर आपका आइडिया सही होना चाहिए। चलें, अब ऐसी बात है, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में इंक्लूडिंग माई आर्टिकल्स, आपके कुछ महीनों के एक्सपीरियंस में ज़रा सा तो अंग्रेजी का फ़र्क होगा ना, तो उस पर टेंशन नहीं लो, आइडिया मैच होना चाहिए। बस देखो ना, ये देखो, तुम 4 महीने लगा के 10 साल वाले की आइडिया से compete कर रहे हो, तो तुम तो हमसे भी ऊपर हो ना, बहुत सीधी सी बात है यार। देखो लॉजिकल बात है, सीधी सी बात है, तुम 10 साल वाले एक्सपीरियंस के बंदे से अगर अपना आइडिया मैच करोगे तो तुम तो ज्यादा अच्छे हुए ना जानी। इसलिए बस, तो ये तो अच्छी बात है, आप लोग बहुत मैच करते हैं अच्छे से। इधर चलें, ननी या जानी, आपकी मेहनत है, चलें आ जाए। द सेलेक्टेड सैंपल ऑफ इम्पेयरमेंट ट्रांजैक्शंस may provide insight into the appropriateness of the return of debt। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि अगर मैं कॉन्फिडेंस, तो ऐसी बातें बताएंगे यार जानी इधर। और बाकी तुम मतलब डिजर्व करते हो यार, अगर नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें FAR 1 वालों की तरह दलील करता, ऐसा है, उनको बख्शा मैंने, सीधी सी बात है। आगे मुझे एक बात बताए, फिर वो कह रहा है कि भाई जब मैं ये हरकत कर रहा हूं तो वो तो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि राइट ऑफ सही है या नहीं है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड फुल कवरेज ऑफ द रिसीवेबल एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इवन इफ नॉट इम्पेयर्ड माइट स्टिल कैरी कलेक्टिबिलिटी रिस्क दैट नीड टू बी एड्रेस। देखो ये मैंने जानबूझ के लिखा था रात को कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अगर इम्पेयर्ड नहीं भी है, स्टिल उसके अंदर कलेक्टिबिलिटी का रिस्क हो सकता है, जो कि हमने अब तक एड्रेस नहीं किया। जज़ाक अल्लाह अनस, लव यू यार, ऐसा है। चलें, a sample based on outstanding balance at year end would be more appropriate to assess overall collectivity। क्या हमें पॉपुलेशन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की सेलेक्ट करनी चाहिए जो ईयर एंड पे मौजूद है? हाँ जी, वेरी गुड, particularly for those that were not impaired or written off during the year। ऐसा ही है आगे, aging needs to be obtained and long outstanding balances should be inquired for non-recoverability, confirm balances with major customer to verify the existence and accuracy of the significant outstanding balance, review subsequent receipts after the year end। क्योंकि मैं subsequently पैसे आते हुए देख लूंगा तो मतलब मुझे पता लग जाएगा कि वो receivables impaired नहीं है। बात समझ आती है ना? बिलीव कि मैंने बहुत सारे बच्चों का आंसर देखा था, तकरीबन उन्होंने यही लिखा था, ऑल द आइडियाज मैच्ड। सही हो गया जी। इंग्लिश ऐसी कैसी होगी? मैं मतलब सच कह रहा हूँ, ऐसी इंग्लिश सिर्फ ऐसे होती है कि जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे होते हो। मैं रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग्स कर रहा होता हूँ तो भी ऐसी हो गई, और पढ़ा पढ़ा के ऐसी हो गई है। अगेन मतलब ये आप इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लें। मुझे, मैं बताता हूँ ना, मतलब मुझे याद है मेरी फर्स्ट ईयर का ज़माना, तो अम्मी कहती थी यार इंग्लिश जो है ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले। अच्छा, मैं बोलता था यार इंग्लिश कोचिंग सेंटर जाके क्या करूँगा, वो भी वर्ब, एडवर्ब, प्रूवर्ब, यही वाली नाउन वगैरह सिखाते थे, पता नहीं क्या था, बोलना तो सिखाते नहीं थे। फिर उस वक्त आया था ऑर्कट आप पता नहीं उस ज़माने के हैं या नहीं है, उस वक्त आया था ऑर्कट, फेसबुक से पहले ऑर्कट होता था। तो खैर एनीवेज, फिर वहाँ पे आप किसी को भी मतलब याहू मैसेंजर होता था, वो जो भी है, आप फिर उस पर बात करते थे। मैं तो अंग्रेज़ों से बातें करता था। पर खैर वहाँ से बोलते 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 फिर यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो ऐसे करते करते निकल गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आप तो फिर बेहतर पोजीशन में हैं, ये तो दिमागी फारिग था। जैसे आप लोग लिखते हो ना वना चैट, देखें आप बोलते हो ना वना चैट, हे हाय हाउ आर यू, तो वो ऑर्कट पे होता था। हाँ, नाइस पिक डियर, DEER। चलें, हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये तुम लिख रहे हो ना, ये सब समझ आ रहा है कि तुम लोग जो हरकतें करते हो सही है, सही जा रहे हो। चलें आगे चलते हैं जानी। अच्छा अब मुझे बताएं, कल की क्लास तक
कल की क्लास तक तो वहाँ अगेन टू कंक्लूड इट कि आपको इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप अपना आइडिया कन्वे करना सीखें। एज एंड व्हेन आप ग्रो करेंगे आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब आ जाएगी, वक्त के साथ आएगी। सीए फाइनल में आओगे उससे थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, खुद हो जाएगी व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही, इस पर टेंशन नहीं लें, आप कॉन्फिडेंट रहें। चलें, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ना बातों बातों में थ्योरेटिकल अच्छा खासा एरिया भी करा दिया, जो मैं पूरी एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ आपको। आपसे कोई पूछे कि जो आप सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं, देखिए दो अलग चीज़ें हैं, यूं थोड़ा फर्क रखते हैं हम। एक तो है सैम्पलिंग टेक्निक कि क्या मैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करूंगा या नॉन स्टैटिस्टिकल करूंगा, ये बात समझते हो? वो सैम्पलिंग टेक्निक में आता है स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, ऐसा ही है ना। पर मैं कितना सैंपल लूंगा ये भी तो किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करता होगा ना, कितना सैंपल उठाना है। मैं बातों बातों में आपको सिखा चुका हूं, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, अभी जो मैं फैक्टर्स यहां पे रीड करूंगा आप मुझे खुद बता रहे होंगे कि मैं इस केस में सैंपल कम रखूं या ज़्यादा रखूं। तो एनी वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास जो आके मुझे बोले कि सर मैं बताता हूं आपको। हाँ जी मुस्तफ़ा, वेरी गुड यार, बेहतरीन। तो मुस्तफ़ा हमने इसके बाद जहाँ जब आपसे पूछेंगे। हाँ जी मुस्तफ़ा जानी, आवाज़ आ रही है? ओके मुस्तफ़ा, ये बताओ, हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इधर आ गए हम। अब इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं कह रहा हूं कि मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन जो है वो ज़्यादा है। तो सैंपल साइज क्या रखूंगा? अच्छा जी, तो रिस्क कम है आप कह रहे हैं। वेरी गुड यार, क्योंकि आप टॉलरेंस ज़्यादा करना चाह रहे हैं ना, ऐसा ही है ना। तो आप कह रहे हैं यार मेरा रिस्क कम है, तो अल्टीमेटली वेरी गुड, आपने उसको रिस्क से लिंक कर दिया। ओके, तो अगर मैं टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम रखूं तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ओके, कॉल भी बने रहना है। आओ एक और चीज़ करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मेरा अगर ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मेरा ज़्यादा है, यानी मैं इसकी उर्दू तर्जुमा करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस जगह पे गलतियां ज़्यादा हो सकती हैं। वेरी गुड यार, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो ये जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है तो मैं कहता हूँ यार मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे गलती ज़्यादा चांसेस है, तो मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए सिलेक्शन ज़्यादा करूँगा। वेरी गुड यार, थैंक यू भाई, बेहतरीन। चलें बाकी बच्चों, अब मुझे बताओ डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब यह है कि मुझे कितनी एश्योरेंस चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी उस पर ही होती है टॉलरेंस, उतना सैंपल हाई होगा, पक्की बात है। वेरी गुड यार, ओके, मतलब उसका वाइस वर्सा तो बताने की नीड नहीं है ना, वो तो आप समझ रहे हैं ना खुद ब खुद। ओके बेहतरीन। आगे हमने कहा एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स, यानी मैंने यहां पे लिखा कि मैं जिस हद तक कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहता हूं, यानी मुझे कंट्रोल्स पे रिलायंस ज्यादा चाहिए। हाँ जी, मुझे कंट्रोल्स पे रिलायंस ज्यादा चाहिए, तो मैं सैंपल ज्यादा रखूंगा। यस, बेहतरीन 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 बेहतरीन। अच्छा ये बताओ, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन है, तो सैंपल साइज हाई होगा? नहीं, नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट। देखो आपकी पॉपुलेशन के अंदर
जितने भी आइटम्स आ रहे हो वो डिटर्मिनेंटल ही नहीं होता। अब एक बड़ी कंपनी है, लेट्स से जैसे मैं बैंक है, प्लीज सुनना, हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अगर बैंक है तो यहाँ पे मतलब कोई मिलियन ऑफ कस्टमर्स हैं, तो भाई मिलियन ऑफ कस्टमर्स के लिए क्या मैं मिलियन का सैंपल लूंगा? नहीं भाई, दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क, जो ऊपर के फैक्टर्स थे आपके। बात समझ आती है? तो पॉपुलेशन जितनी भी हैवी हो डजेंट मैटर, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम है। हाँ आप ज्यादा कम कर सकते हैं बाकी फैक्टर्स के हिसाब से। तो आप सोचो, आप बोलो कि यार इतनी सारी पॉपुलेशन है, मैं ज्यादा सेलेक्ट कर लेता हूं, ये कोई वजह बनी? ये कोई वजह है कि ज्यादा पॉपुलेशन है ज्यादा टेस्ट करूंगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ आती है बात बच्चों? कि भाई अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा टेस्ट करूंगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती ना भाई। अदर फैक्टर्स पे आओ, जो ऑडिट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। बात समझ आती है मेरे बच्चों? ओके, अब आ जाओ टेस्ट ऑफ डिटेल पे। टेस्ट ऑफ डिटेल पे क्या सैंपलिंग दोनों में होती है? कंट्रोल्स में भी, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी, ऐसा है? चलें, ये आप कह रहे हैं तो अभी आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आ जाओ, मैंने कहा मेरी अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, मेरी अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, हाँ जी, मेरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो सैंपल लो होगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, मेरी एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो सैंपल भी हाई होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आगे, डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस कम है, लो हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, पॉपुलेशन को अगर स्ट्रेटिफाई करूंगा, अगर पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करूंगा तो सैंपल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लो क्यों? लो क्यों? सर आपका रिस्क कम हो गया ना, आपका रिस्क कम हो गया ना, आप डिटेल में चले गए ना, आपको एक्चुअलाइज पता लग गया कि क्या क्या चल रहा है, किस किस जगह पे, कैसे कैसे रीजन में। ऐसा ही है। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैंने अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर किए, लेट्स से मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर किए और मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर से एक सबूत मिल गया, लो हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब वेरी गुड यार, देखो आप लोगों ने खुद बताया ना, बेहतरीन, मुनीबा, अनस, जानजेब, अब्दुल, वेरी गुड, कायनात। अच्छा जी, एक सवाल आया, सर एक्सपेक्टेड एंड टॉलरेबल में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टॉलरेंस लेवल सेट करता हूँ? क्या कहते हो? और एक्सपेक्टेशन कैसे आती है? और एक्सपेक्टेशन कैसे आती है, जल्दी बताओ, एक्सपेक्टेशन कैसे आती है? रिस्क असेसमेंट से। वेरी गुड। अब हो गया पूरा ऑडिट कनेक्ट। बेहतरीन, आगे चलें भाई। तो यानी आपके लिए ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी मैंने करा दिया कि भाई सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, तो उसमें तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है ना, रट्टा नहीं लगाया हमने। चलें, ओके, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है, ज़रा इस पे देखें, इस पे देखें, गेम समझें खाली क्या चल रही है। फिर वो कहता है कि यार आपने ये तो सीख लिया ना, सैंपल डिज़ाइन में क्या क्या था, पर्पस एंड पॉपुलेशन, डेविएशन का मतलब समझो, मिस स्टेटमेंट का मतलब समझो, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन निकालो, टॉलरेबल एरर निकालो, ऐसा ही है। सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी सेट की थी आपने, और फिर उसमें स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल में सिस्टमैटिक, रैंडम, हैफर्ड और ब्लॉक सैम्पलिंग, आपने जो भी चूज करना था वो किया, वो हो गया। अब आप क्या उसी सैंपल को लेके क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? सैंपल आ गया ना अब आपके पास, अब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे यार। अच्छा, क्या ऑडिट प्रोसीजर हम लोगों ने
सब्सटेंटिव में सीखा है, अगर तो मैं गलत नहीं कह रहा। कनेक्टेड रखा है ना भाई ने, कनेक्टेड रखा है भाई ने। सब्सटेंटिव में सीखा, सेल्स हो तो से अभी अभी खुद देख लो, कोई दूर की बात नहीं है। ये भी तो तुम लोगों ने बताया ना मुझे, ये वाले जो अभी सवाल किया, ये जो सवाल किया ये भी तो तुम लोगों ने बताया ना कि सर हाँ सैंपल आ गया, इस पे ये काम होगा। उसने गलत किया हुआ है तो ये किया ना तुम लोगों ने यार, तुम लोगों ने तो बताया, तो तुम्हें काम करना तो आ गया, तुम्हें ऑडिट करना तो आ गया। तो ये वही तो कह रहा है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अ सैंपल साइज। चलें अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे की बात करें। चलें ओके, अब फोकस होके देखिएगा। मैंने ये कहा, मैंने सैंपल सेलेक्ट किया, प्लीज़ फोकस होके सुनिएगा। मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है और मैंने सैंपल सेलेक्ट किया, लेट से मैं टीओसी कर रहा हूँ, और टीओसी में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हर एक पेमेंट जो अप्रूव हुई है वो सीएफओ के सिग्नेचर से हुई है। तो मैंने क्या सैंपल सेलेक्ट किया होगा ये चेक करने के लिए, या सब चेक किया होगा? सैंपल सेलेक्ट किया होगा ना। पॉपुलेशन क्या रही होगी, अप्रूव्ड पेमेंट्स या सैंपल ऑफ पेमेंट्स? पॉपुलेशन क्या रही होगी, अप्रूव्ड पेमेंट्स या सैंपल ऑफ पेमेंट्स? व्हाई नॉट अप्रूव्ड पेमेंट्स, व्हाई नॉट अप्रूव्ड पेमेंट्स? वो तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। पॉपुलेशन अभी आपने सिखाई, आप फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। चलें भाई, नहीं करते ऐसी बातें, ऑलरेडी अप्रूव्ड होगी वो, सही है जी। आगे हमने कहा कि भाई पेमेंट अप्रूव बाय सीएफओ, ये देखना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, अब एक पेमेंट का वाउचर था, मैंने आपको ना पेमेंट वाउचर बनता है, सीक्वेंशली नंबर्ड होता है, उस पर चेक नंबर वगैरह लिखा जाता है, उसका पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें। अच्छा भाई, एक पेमेंट वाउचर था 10234, ये उसका सीरियल नंबर था। अच्छा, जब हमने खोल के देखा ये, जब हमने खोल के देखा ये, तो हमने देखा पेमेंट वाउचर पे सिग्नेचर अवेलेबल नहीं थे, सिग्नेचर अवेलेबल नहीं थे, सिग्नेचर अवेलेबल नहीं थे, प्लीज सुनना, सिग्नेचर अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, तो हमने तो यार लेजर से सेलेक्ट किया था, तो उसने कहा कि भाईजान सुनना मेरी बात ना, उसने कहा कि पहले ये वाउचर बन गया था। अच्छा, उसने बोला क्या, उसने बोला जब मैं वाउचर जनरेट करता हूं ना, जब मैं वाउचर जनरेट करता हूं सीएफओ से साइन कराने के लिए, तो एक ऑटोमेटिक एंट्री बन जाती है, एंट्री बन जाती है, प्लीज सुनिएगा, एंट्री बन जाती है, सीएफओ को अपने सिस्टम से अप्रूव करता है। तो मैंने कहा तो क्यों नहीं हुआ, तो बोला भाई पहले ऑटोमेटिक एंट्री बनी है, ये तो आप जो पेमेंट देख रहे हैं ये क्रेडिट है ना, कैश तो क्रेडिट हो रहा है। मैंने कहा यार फिर तुम कह क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात। उसने बोला भाई देखें, मैंने पहले वाउचर जनरेट करता हूँ मैं सिस्टम से, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये पेमेंट करनी है, सही है, वाउचर जनरेट करता हूँ। मैंने कहा अच्छा वाउचर जनरेट करते हो, फिर चेक कौन साइन करता है? उसने बोला सीएफओ। मैंने कहा सही है भाई, सीएफओ साइन करता है। फिर मैंने कहा वो वाउचर में लेके जाता हूँ सीएफओ के साथ, पीछे इनवॉइस लगाता हूँ, चेक बना के जाता हूँ, सीएफओ चेक पे साइन करता है। मैंने कहा मैं वही तो मांग रहा हूँ ना, चेक का है। उसने बोला भाई ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था। मैंने कहा कैंसिल हो गया था मतलब? बोला कैंसिल इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें अमाउंट्स में और वर्ड्स में फ़र्क था। तो मैंने वाउचर तो सही बनाया, जो इसके पीछे चेक लगा के गया था मैं सीएफओ से साइन कराने के लिए, उसमें अमाउंट्स और वर्ड्स में डिफरेंस था, तो उसने चेक नहीं साइन किया। तो मैंने कहा तुम्हारे जीएल में एंट्री कैसे आ रही है ये? उसने बोला कि देखो आपने ये कैश क्रेडिट होते हुए देखा है ना, इसकी सेम अमाउंट की डेबिट एंट्री भी होगी, इसकी सेम अमाउंट की डेबिट एंट्री भी होगी। अच्छा पहले बताओ, जब इनिशियल एंट्री बनी होगी तो उसमें क्या एंट्री बनी होगी? पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा है, ये बन गई होगी वाउचर बनाते वक्त, वाउचर बनाते वक्त, ऐसा है। अच्छा ये एंट्री बनी है टाइमली, और सिर्फ आप ये कह सकते हैं वाउचर जनरेशन के वक्त टाइमली बनी है, वाउचर जनरेशन के वक्त। ये परमानेंट एंट्री नहीं है, ये परमानेंट एंट्री नहीं है। अच्छा ये परमानेंट एंट्री कब हो जाती है? जब सीएफओ अप्रूव कर दे अपने सिस्टम से, ऐसा ही है, तो जीएल में पार्क हो जाएगी। चलें ओके,
उसने मुझे क्या लॉजिक दी कि उसने बोला कि भाई ये जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया ना, पेमेंट्स का सेलेक्ट किया, तो हमने पॉपुलेशन तो गलत नहीं पिक की ना, तुम मुझे सोच के बताओ कि पॉपुलेशन गलत पिक की है, हमने सारे क्रेडिट्स को उठाया ना, हमने तो सही किया है, हम नेट करके तो कभी नहीं करते ना यार, हमने सारे क्रेडिट्स को उठाया है, मैंने सही पॉपुलेशन पिक की है। तो अब वो मुझे अब देखो इससे पता होता क्या है, जब आप सही पॉपुलेशन पिक करो ना तो आपको सही वजहें भी पता लगती हैं कि ये कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो कहाँ गई पेमेंट, किसको की ये पेमेंट, दिखाओ अप्रूवल इसका। तो वो बोल रहा भाई ये तो डेबिट में पड़ी हुई है, इसका रिवर्सल भी हुआ है, तो क्या मैं रिवर्सिंग एंट्री जाके अलग से देख लूंगा, क्या मैं रिवर्सिंग एंट्री जाके अलग से देख लूंगा? यस, पर अगेन 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 क्या ये कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल जो मैंने सैंपल में उठाया, क्या ये टेस्ट हो गया? नहीं सर, वो तो आइटम ही कैंसिल हो गया था, मुझे तो वो देखते हैं कि जो अप्रूव हुआ हो, ये तो आइटम ही कैंसिल हो गया था। पर देखो मेरा रिस्क तो सही है ना, मेरा रिस्क तो सही है ना, ऐसा ही है ना? ओके, क्योंकि देखो मुझे, मेरा मकसद क्या कंट्रोल टेस्टिंग का, कि हर पेमेंट सीएफओ साइन करे। ये तो पेमेंट हुई नहीं तो उस पर साइन भी नहीं थे, ये तो पेमेंट हुई नहीं तो मेरा तो कंट्रोल, मेरा तो अगर अज्यूम करो मैंने 50 का सैंपल उठाया था, एक ज़ाया हो गया, एक ज़ाया हो गया, एक ज़ाया हो गया। अच्छा, तो अब क्या 49 पे काम करें या एक अलग से और उठाएंगे वापस? यस, नया सैंपल उठा लेंगे एक का। हाँ, शुएब कह रहे हैं कि सर हर एंट्री करते वक्त एक वाउचर जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि देखो कंपनी में कंट्रोल लगा हुआ होता है ना कि ये एंट्री की वजह क्या है, तो वजह कहाँ लिखी हुई होती है, जल्दी बताओ, वजह कहाँ लिखी हुई होती है, एंट्री की वजह कहाँ लिखी हुई होती है, एंट्री की वजह कहाँ लिखी होती है वाउचर में? और वाउचर ऐसे ही बन जाता है, ये पीछे सपोर्ट लगी हुई होती हैं, जल्दी बताओ, वाउचर ऐसे ही बन जाता है, पीछे सपोर्ट लगी हुई होती है, सपोर्ट लगी हुई होती हैं, और उसको देख के सीएफओ साइन करता है। तो ये देखें यहां पे हमने क्या लिखा, सर इफ आइटम इज कैंसल्ड, तो हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट पिक करेंगे, रिप्लेसमेंट पिक करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये वही अच्छा प्रोसीजर वही है कि आपने सैंपल सेलेक्ट किया, पर हम ये कह रहे हैं कि अब सैंपलिंग के चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो एडिशनल चीज़ सीख रहे हैं। आगे सुने, आप जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, सही है जी, वाउचर ही गायब है। आपने बोला भाई वाउचर कहाँ है, तो उसने बोला यार पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा। तो वो आपको बोला चलना दूसरा सेलेक्ट कर ले यार, क्या हो गया, दूसरा सेलेक्ट कर ले। हाँ जी, जैसे यहाँ पे हम अभी बैंक के ऑडिट पे आए हुए ना, तो हमारे हुज़ैफा भाई को क्लाइंट ने कहा यार तू ऐसे वेरीफाई कर ले ना, ये ले ले, वो नहीं अवेलेबल, ये ले ले, क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ भाई, क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए? क्यों, क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, वो क्या कह रहा है पता है, बोल रहा यार तूने 50 चाहिए ना, तुझे भाई तुझे 50 चाहिए ना, ये 10 ले ले, बस वो 10 नहीं मिल रहा, ये 10 ले ले, काम तो हो रहा है पूरा, काम तो हो रहा है पूरा। हाँ जी, तो भाई यही तो टेस्ट करना था कि वहीं पे तो हम पहुंच गए जहां पे मसला था। यस एग्जैक्टली, तो देखो हम क्या कह रहे हैं, क्या हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट? मैंने दोनों क्यों लिखा है, मैंने दोनों क्यों लिखा है, मैं डेविएशन और मिस स्टेटमेंट क्यों मानूंगा उसको अगर गायब है तो? हाँ जी सर, दोनों हो सकता है ना, आप पहले ये डिसाइड करें ना, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं या टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, दोनों हो सकता है। एग्रीड, एग्रीड ना, दोनों हो सकता है। वेरी गुड, चलें अब, वेरी गुड, अब आ गए हम काम पे, अब आ गए हम आगे। यानी सर कोई चीज़ गायब है तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई बिल्कुल सही है मुझे कुछ और दे, तो नहीं, आप उसको डेविएशन या मिस स्टेटमेंट मानेंगे। एग्रीड, आगे चलो। फिर हमने कहा मेरे बच्चों, फिर हमने कहा कि अगर डेविएशन और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, जो कि तुम पीछे से देखते हैं, देखो अब दो चीज़ें हैं ना, या तो तुम्हें डेविएशन मिलेगी या तो मिस स्टेटमेंट मिलेगी, या तो वो कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो रिप्लेसमेंट पिक कर लोगे, गायब होगा तो उसको डेविएशन या मिस स्टेटमेंट मानोगे। और डेविएशन और मिस स्टेटमेंट के अंदर एक और चीज़ आती है कि आपको वो हुई भी ना दिखे। देखो दो चीज़ें हो गई अब, वेरी गुड मुनीबा, सुनना, दो चीज़ें हो गई, एक तो चीज़ का गायब होना भी डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है, और उस चीज के होते हुए उस पर साइन ना होना तो भी डेविएशन या मिस स्टेटमेंट, ऐसा है,
ऐसा है, जल्दी बताओ, दोनों चीजें हैं, सिर्फ मिसिंग नहीं होता। अगर मिसिंग है तो भी डेविएशन मानना, और अगर होते हुए भी उसमें गलती है, साइन नहीं है, अमाउंट गलत है, वो भी मिसस्टेटमेंट या डेविएशन है। सही है, तो दोनों चीजें आ सकती हैं। आगे फिर वो कह रहा है कि यार अगर आपको डेविएशन मिली, अगर आपको डेविएशन मिली, ये पहले मैं बात बता चुका हूं आपको, अभी वापस बताता हूं। अगर आपको डेविएशन मिली तो वो पूछ रहा है आपसे कि देखो क्या वो अनॉमली तो नहीं है, वन ऑफ इवेंट तो नहीं है। हमने कहा वन ऑफ इवेंट, अभी बताते हैं। सीएफओ वाली एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। उसने कहा कि यार जब सीएफओ लीव्स पे था, जब सीएफओ लीव्स पे था तो जाहिर सी बात है भाई, उसके पीछे कोई चेक साइन करने वाला नहीं था, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अथॉरिटी बनाई गई जो चेक साइन करेगी। तो मुझे बताओ, तुमने सैंपल उठाया, सुनना मेरी बात, तुमने सैंपल उठाया, तुमने देखा कि यार तुम्हारे सैंपल में तो वो साइन सीएफओ का है ही नहीं, कोई और साइन कर रहा है, पैसे भी निकल रहे हैं बैंक से, अल्टीमेटली डेविएशन हो गई। हाँ या ना में जवाब दो, अल्टीमेटली डेविएशन हो गई। यस, वेरी गुड, अल्टीमेटली डेविएशन हो गई। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो, अब मेरी बड़ी क्रिटिकली सुनना, ये वाली बात बड़ी अहम है। वो कह रहा है यार इस चीज को ना तुम पूरी पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि ये वाला मसला पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या करेंगे, उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और एक्सटेंड करेंगे प्रोसीजर्स ऑन स्पेसिफिकेशन। कैसे? मैं बोलूंगा कितने दिन के लिए वो चस्ती छुट्टी पे गया था, उसने मतलब 15 दिन के लिए, मैं उसका लीव एप्लीकेशन फॉर्म देख लूंगा एचआर में जाके। जल्दी बताओ, लीव एप्लीकेशन फॉर्म देख लूंगा एचआर में जाके। यस, फिर मैं देखो पहली चीज मैंने कहा, मैंने लीव एप्लीकेशन फॉर्म इंस्पेक्ट कर लिया एचआर में जाके। सही है जी। मैंने कंपनी की अप्रूव्ड सिग्नेटरी पॉलिसी को इंस्पेक्ट कर लिया। ऐसा ही है ना? अच्छा, अप्रूव सिग्नेटरी पॉलिसी को क्यों इंस्पेक्ट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। अप्रूव्ड कंपनी की सिग्नेटरी पॉलिसी को क्यों इंस्पेक्ट कर रहा हूं मैं? हाँ जी, ये क्यों कर रहा हूं? कि ताकि ये पता कर पाऊं ना कि उसकी जगह यही वो शख्स है जो साइन करने के लायक है। ऐसा ही है। यस, टू नो हु वाज ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ, ऑन हिज एब्सेंस। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो 15 दिनों में, वो 15 दिनों में, वो 15 दिनों में जितने भी चेक साइन हुए हैं, वो 15 दिनों में जितने भी चेक साइन हुए हैं, क्या मैं उन 15 दिनों के चेक्स को, अगर बहुत कम है तो क्या ब्लॉक सैंपलिंग कर सकता हूं? हाँ जी, वेरी गुड। और एक और बात बताओ, अगर वो 15 दिनों में भी, वो 15 दिनों में भी बहुत ज़्यादा चेक्स हैं, तो क्या मैं उसमें भी सैंपल कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, और फिर एक और मज़े की बात बताता हूँ, तुम लोग बोले बोले कि हाँ यार ये हो सकता है। हाँ, अब वो रैंडम भी कर सकता हूँ, यानी आइडियली हम क्या करेंगे, ब्लॉक सैंपलिंग करेंगे। पर अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा है तो मैं फिर भी सैंपल लगा सकता हूँ। हाँ जी, यस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, क्या यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि एक और रिस्क है कि हो सकता है कि पूरे साल में बाकी कुछ दिनों में भी इस चसी ने साइन किए हों? हमने तो उसकी एब्सेंस पे कहा था ना। हाँ जी, तो मैं अपने रिस्क को केटर करने के लिए, जब तुम्हें रिस्क हो गया, क्या तुम रिमेनिंग डेज पे सैंपल इंक्रीज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर वहां से भी सबूत मिल जाए कि सही है, तो क्या आप मानोगे बिल्कुल सही है? अच्छा तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हें यहाँ पे ये डेविएशन मिली थी, क्या वो वाकई डेविएशन थी या एनॉमली थी? अनॉमली थी ना? तो अपने हमने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट किया।
हमने उसको प्रोजेक्ट किया? नो सर। देखें, हमने एक्सटेंड किए प्रोसीजर ऑन स्पेसिफिकेशन। अब क्या वो डेविएशन रही या रिजॉल्व हो गई? क्या वो डेविएशन रही या रिजॉल्व हो गई? सर रिजॉल्व हो गई। अच्छा, इसके अलावा है, इसके अलावा जो है, क्या वो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन समझेंगे? क्या वो आप मेरे बच्चों रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन समझेंगे? यस सर, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन समझूंगा। ऐसा ही है। तो वो देखो ना क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव रीअकरिंग इवेंट्स यूज इन प्रोजेक्शंस, यूज इन प्रोजेक्शंस। एग्री? यूज इन प्रोजेक्शंस जो हमने किया हुआ भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम ये डेविएशन की बात करते हो, जो तुम्हारा प्रोजेक्टेड डेविएशन होता है और एक्चुअल डेविएशन होता है, दोनों फर्क होता है या सेम होता है? सेम होता है ना, क्योंकि आप वही, मतलब उसमें नंबर गेम नहीं होती ना। हाँ, उसमें नंबर गेम नहीं होती ना, वो तो परसेंटेज है, वो तो वैसे भी डिवाइड करोगे वही आंसर आ जाएगा, वो करके भी दिखाया था मैंने। चलें, ओके, हमने कहा आगे चलते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मैंने किया हुआ है, ये हमने पहले किया हुआ है, खाली एक रिकैप है। मैंने कहा अगर आप सैंपल रिजल्ट्स को एवेल्युएट कर रहे हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तुम लोग मुझे बताओगे, अगर प्रोजेक्टेड डेविएशन टॉलरेबल डेविएशन से कम है तो क्या करेंगे? कंट्रोल पे रिलाई करेंगे? कंट्रोल पे रिलाई करेंगे? यस, ये रहा। अच्छा, प्रोजेक्टेड डेविएशन टॉलरेबल डेविएशन से ज्यादा है, डोंट रिलाई। एग्रीड? अच्छा, फिर आपने कहा सर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, सारी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटीरियलिटी से कम है, या यू कैन से के टॉलरेबल एरर से कम है, कोई मसला नहीं है, सब वीआईपी है। ऐसा ही है। अच्छा, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी या वही आपका जो टॉलरेबल एरर है उससे ज्यादा है, तो क्या करेंगे? तो ट्रिगर पॉइंट आ गया, ट्रिगर पॉइंट आ गया। यस, प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर देंगे। बात समझ आती है बच्चों? तो यहां पे हमारा जो सैंपलिंग है वो खत्म हो गया। सही हो गया जी, बेहतरीन है। पीडीएफ अभी सेंड करता हूं मैं जानी। सैंपलिंग खत्म, सैंपलिंग खत्म। चलें, पर आज इसका मतलब ये नहीं कि सवालात नहीं मिलेंगे, आज आपको सवाल भी मिलेगा। शुक्रिया जानी। आईटी में जो तुम लोगों को मज़ा आएगा, तुम्हारी सोच है, मैं फ्रेश लेक्चर तैयार करूंगा तुम लोगों के लिए। कल से करेंगे आईटी, अच्छा फिर इसके सवालात चलते रहेंगे, वही होमवर्क पिछला हम डिस्कस करेंगे और फिर सवालात आगे लेके चलेंगे। बेस्ट था चैप्टर। चलिए, शुक्रिया यार। हम इंशाल्लाह, अच्छा इस बार देखो लाइकलीहुड है आईटी से सवाल आने का, तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। मैं भी देता हूँ आपको मटीरियल, सही है जी। रोज़ सवाल भी आया करेगा, वो प्रैक्टिस साथ चलती रहेगी। बेस्ट करा दिया। चलें जी, जज़ाकल्लाह। ओके चलें, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफ़िज़।